हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब की बार हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। हमेशा कभी भी मेरे व्लॉग में गैप हुआ है तो वो 1 से 2 दिन का गैप होता था। वीक में मैं 2 से 3 वीडियो तो फिर भी डाल दिया करती। जैसे एक वीडियो डाला, अगर 2-3 दिन का गैप हो गया तो फिर भी मैं एक वीडियो डाल दिया करती। बट अब की बार क्या हुआ, पूरे एक वीक में मेरा व्लॉग आ रहा है आप लोगों तक, क्योंकि इस बीच ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें आगे बढ़ना होता है बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के। तो ये एक ना बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप ना अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करो। और जैसे ना हम टॉवल बाल में रैप करते हैं ना, तो ऐसे बालों को रैप करके कुछ काम वगैरह करके ऐसे वीडियो शूट करो, फिर आफ्टर हेयर केयर रूटीन भी शेयर करो। तो बहुत टाइम से उनका कमेंट आ रहा है, और मैं सच बताऊं, मैंने इसीलिए अपने बालों में हेयर मास्क लगाया है, ताकि मैं उनका ना जो डिमांडेड वीडियो है वो मैं शूट कर पाऊँ। तो अब मुझे हेयर वॉश तो करना ही था, तो मैंने कहा उससे पहले अपने बालों में दही वगैरह लगा लेती हूँ। बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी। तो अभी यहाँ पे ना मैंने हेयर मास्क लगा लिया है। और सबसे पहले ना मैं बाहर की क्लीनिंग कर दूँगी। जैसे आप लोगों को पता है ना, सेकंड सैटरडे है, जैश भी घर पे है ना, तो बच्चे बाहर खेल लेंगे और मैं अपना काम कर लूँगी, ताकि अंदर जाके फिर बाहर की सफाई हो जाती है ना, तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। बच्चे फिर से वैसा कर देते हैं, 5-10 मिनट बाद फिर वैसा ही कर देंगे। बट एक बार झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है, तो अंदर बाहर में एक बार सारे में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं, बिस्तर वगैरह ठीक करने थे, बच्चे चले गए बाहर। और सुबह से ना, जैसे छुट्टी वाले दिन है ना, तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, तो जैश के पापा चाय भी नहीं पी के गए, वो गए हुए हैं सब्जी मंडी सब्जी लाने। तो वो बोले कि मैं आऊँगा ना, उसके बाद बना देना चाय। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम इतने जो होता है वो तो एटलीस्ट कर लूँ। तो काफ़ी दिनों से ना यही वाली बेडशीट बिछी हुई है, तो मुझे अभी ये चेंज करनी है। तो ये चीज़ें चेंज करती हूँ ना, मतलब बेडशीट मैं जब भी चेंज करती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है एक बार पंखा ज़रूर साफ़ कर दूँ, चाहे उस पर डस्ट हो चाहे ना हो। एक बार हाथ मार देते हैं चीज़ों पे ना, बहुत ज़्यादा धूल अगर हो जाती है ना, तो उसको सफाई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर चीज़ें साफ़ है तो उसको आप 2 मिनटों में कर दोगे। तो अंदर से मैंने ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और ये जो दरिया मैं बिछा के रखती हूँ ना, तो इनको भी मैंने बाहर डाल दिया था। अब जैसे हल्की हल्की ठंड होने लग गई है ना, तो ये दरिया तो मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे जो वॉल पे जो चीज़ें हैं ना, उनकी भी क्लीनिंग कर दूँगी। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल पे ये है ना, कपड़ा मैंने बिछाया हुआ है, इसको भी मैंने झाड़ के वापस से बिछा दिया था। तो मेरा दिमाग काम नहीं करा, पहले मुझे फ़ैन साफ़ करना था, बाद में ये चीज़ें करनी होती हैं। हमेशा हमें सफाई करते टाइम ना टॉप टू बॉटम करना चाहिए, तो बट मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। बट क्या हुआ ना, मेरा फ़ैन इतना ज़्यादा गंदा नहीं है जो इससे मतलब डस्ट इस पे आके गिरेगी। तो मैंने थोड़ा ध्यान से कर दिया था सफाई। तो अभी यहाँ पे ना मैंने चीज़ों को रख दिया था वापस से क्लीन करके। फिर इसी बीच जैश के पापा आ गए थे, तो वो काम मैंने छोड़ दिया था, और मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने के लिए। अभी मैंने बालों में जो हेयर मास्क लगा रखा है ना, ये भी बह के फेस पे आ रखा है। तो अगर आप लोग ऐसे कुछ भी हेयर मास्क लगाते हो ना, दही वाला जिसमें दही हो, तो आप उसको ना अच्छे से कपड़े में छान के भी लगा सकते हो। जैसे गाढ़ा जो दही है ना, वो कपड़े में रह जाएगा और पानी निकल जाएगा, फिर उसका आप हेयर मास्क लगा सकते हो। यहाँ पे ना मैंने एक दिन पहले घड़ी के पीछे एक छिपकली देखी थी, तभी मैं इसको डरते डरते थोड़ा हटा रही हूँ, कहीं इसके पीछे ना हो। तो है एक रूम में छिपकली घुसी हुई है, बट पता नहीं वो कहाँ ही छुप जाती है। जैसे हम कहीं पे बाहर जाते हैं ना, और फिर वापस आते हैं, तो वॉल पे दिखती है, और मैं इतनी देर झाड़ू लेने जाती हूँ ना कि इसको भगाऊँ, इतनी देर में वो गायब भी हो जाती है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जा रही है। तो उसके बाद ना मैंने जैश के पापा को चाय दे दी थी, फिर वापस से मैं अपने एक क्लीनिंग के काम में लग गई थी। बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा घर नहीं है, छोटा सा है, बट इसको भी ना मैं थोड़ा साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बड़ा घर हो ना, तो वहाँ पे सफाई आसान रहती है। जब एक छोटी सी जगह में आपको इतना सब चीज़ें रखनी होती है ना, तो वहाँ पे क्लीनिंग ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा होती है। चीज़ें ज़्यादा मैसी दिखेंगी, चीज़ों पे धूल ज़्यादा रहेगी अगर आप एक ही जगह को ज़्यादा यूज़ करोगे। अगर आपका घर बड़ा है तो आप घर के एक हिस्से को यूज़ कर लोगे, बाकी हिस्सा साफ़ रहेगा। हमारे पास जो है इसी को हम सारा दिन यूज़ करते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग में। तो अभी ना मैं बेडशीट तो चेंज कर ही रही थी, तो मैं सोच रही थी एक बार मैट्रेस प्रोटेक्टर को भी ना अच्छे से झाड़ के और फिर बिछा देती हूँ। वैसे तो मैं बेड पे लगे लगे भी इसको झाड़ती हूँ डेली, बट अच्छे से मैं इसको बाहर ना झाड़ के आ गई थी। वापस से मैं इसको टक इन कर दूँगी और बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। बेडशीट वगैरह बिछा के और रूम की डस्टिंग करके, और सारे घर में ना मैंने झाड़ू लगा दी थी। छत पे तो पहले लगाई दी थी, और जैसे रूम में, किचन में और बाहर वाले एरिया में मैंने झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद मैंने जैश के पापा के लिए खाना भी बना दिया था, मतलब हम सब ने ही खा लिया था, क्योंकि उनको तो ऑफिस जाना था, जैश की छुट्टी है। तो यहाँ पे बेडशीट लगा दी है मैंने,
और जैश के पापा यहाँ पे पूजा कर देंगे। पोछा नहीं लग पाता इतनी जल्दी, बट हाँ थोड़ी बहुत सफाई मैं कर देती हूँ। अंदर की क्लीनिंग करके तो बच्चों ने यहाँ सारी चीज़ें फैला दी है। और यहाँ पे देखो मच्छरों ने क्या हाल कर रखा है ना, सब कई मच्छर चले गए, हमारे यहाँ के नहीं जा रहे। रात को बाहर लाइट जलती है ना तो उस पर आते हैं। चीज़ें मैं दिखाती नहीं हूँ व्लॉग में, बट ये सेटी वगैरह डेली झाड़ झाड़ के मुझे वापस रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा पड़े रहते हैं। इसीलिए मैंने सेटी के नीचे ईंट भी लगा दी ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि डेली डेली इसको शिफ्ट करने में ना ये भी ख़राब हो जाती। इसके पत्ते पे धूल उड़ती जो मैं प्लांट्स पे सफाई करी हूँ ना, तो इस पर पानी डालने से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बट मिट्टी गीली है ना पौधे की, उसमें मैं अभी पानी भी नहीं डाल सकती, इसलिए पत्तों को सिर्फ कपड़े से साफ़ कर दिया है। और सुबह की सब्जियां बाहर पड़ी है, इसको उठा के रख दूँगी किचन में। और हमारे यहाँ बहुत बंदर आ रहे हैं, तो एक दिन पहले भी बंदर आए थे। और आंटी और की टीवी के ना जो छत पे डिश टीवी रहती है, छतरी रहती है, उसका तार हिला के चले गए। तो आंटी और की टीवी पे कोई चैनल नहीं आ रहा, तो आंटी ऊपर आई थी कोई शो देखने के लिए। तो आंटी और बच्चे बैठे अंदर, वो टीवी वगैरह देखने लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन। फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, बर्तन धोने हैं मुझे। सुबह खाना तो बना दिया था, बट बर्तन पड़े थे, तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग रही थी। और बर्तन तो धुल गए थे, बट जो स्लैब की क्लीनिंग रहती है और गैस वगैरह साफ़ करना रहता है ना, तो वो वाला काम रह रहा था। इसी बीच आ गई दीदी कनिष्का और नेहा। तो मुझे पता था वो लोग आएंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन से ना मैं खुद ही उनको बुला रही थी कि मैं कह रही थी दीदी आप लोग आते नहीं हो, आप लोग आ जाओ। तो मुझे पता था वो लोग आप आज आएंगे, बट यूँ नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था ना, तो मुझे लगा कि आराम से आएंगे। बट वो सुबह ही आ गए थे, और इस टाइम तक मेरा सारा काम फैला पड़ा था। स्लैब भी साफ़ नहीं हुई थी, जैसे किचन का काम भी पड़ा ही हुआ था। और बाहर तो आप लोग को पता है जब वॉशिंग मशीन लगती है तो क्या हालत रहती है, कपड़े भी पानी में से निकालने थे। और कपड़ों वाला सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ, तो वो सब काम पड़ा था। मैं नहाई धोई भी नहीं थी, तो जल्दी से मैंने सारा काम निपटाया। मैं नहा के आ गई थी। यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय चढ़ाई हुई है, एक तरफ मैगी, क्योंकि हम तो चाय ले लेंगे जो बड़े हैं, और बच्चों को भी कुछ चाहिए था खाने पीने का। और अभी ना आटा वगैरह मैंने गूंदा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से ना मैगी बना दी थी। तो कभी कभी मैगी खाओ ना तो अच्छी लगती है, ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हम। 2 से 3 महीने हो जाते हैं तब जाके हम कभी मैगी बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले सुष्मिता जी को सॉरी बोलना चाहूँगी। उनकी रिक्वेस्ट थी कि अपने हेयर केयर रूटीन शेयर करो, और जैसे बालों को रैप करके हम काम वगैरह करते हैं उस तरीके का आप वीडियो शूट करना। आफ्टर हेयर वॉश भी हेयर केयर रूटीन शेयर करना, मतलब हेयर से रिलेटेड उनकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, और 2 से 3 बार उन्होंने कह चुका है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैंने हेयर वॉश करे ना, तो उनकी ये वाली रिक्वेस्ट मैं पूरी कर दूँगी। बट जो हम सोचते हैं ना वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो एक बार फिर से सॉरी सुष्मिता जी। फिर यहाँ पे ना मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था। आप लोग सोचोगे कि बच्चे बड़े होकर फिर भी अपने हाथों से खिलाती हैं, तो आप चाहे कुछ कह लो। मतलब एक तो मुझे भी आदत हो गई है, कुछ उनको भी आदत हो गई है हमारे हाथ से ही खाना खाने की ना। या तो वो अपने पापा के हाथ से खाते हैं, फिर मेरे हाथ से खाते हैं। कभी उनको मैं कह देती हूँ ना आप लोग खुद खा लो, तो उनका पेट नहीं भरता। वो 1-2 बाइट खाएंगे, फिर कह देंगे मम्मा आप ही खिला दो। तो बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी, रोटियाँ बनानी थी मुझे, तो मैं फटाफट से ना आटा गूँध दूँगी। दीदी आई थी ना, तो दीदी सब्जी लेके आई थी बाड़ करेले की। लास्ट टाइम हम दीदी के यहाँ गए थे ना, तो दीदी करेले दे रही थी, तो मुझे तो उसकी सब्ज़ी बनानी आती नहीं। फिर भी मैं कह रही थी कोई नहीं दीदी दे दो, मैं यूट्यूब से देख के बना लूँगी। फिर जैश के पापा ने कह दिया था दीदी से कि तू ही आए ना तो तू बना के ले आई, तो दीदी सब्ज़ी बना के ले आई थी। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने लग रही हूँ। और जैश मुझसे ना आटा लेके गया, बोला मम्मा मैं ना रोटियाँ बनाऊँगा। और रोटी बनाने के बजाय वो आटे की लोई बना के उसके अंदर काजू भर भर के या तवे पे रख के जा रहा है। मैं उसको डांट भी रही थी ना, फिर भी नहीं मान रहा। देखो फिर से रख के जा रहा है। तो मैं रोटियों पे घी लगाने लगी ना, मतलब मैंने घी नहीं वाली बर्नी देखी, तो देखा घर पे घी है ही नहीं। तो हम तो चाहे जैसे भी खा लेंगे, बट घर पे गेस्ट आ रखे हैं ना, तो उनको सूखी रोटी दे नहीं सकते। तो फटाफट से मलाई रखी थी, तो मैंने रोटी बनाते बनाते ना दीदी को मलाई पकड़ा दी थी। दीदी ने मलाई फेंट दी थी, और 2 मिनटों में घी निकल के आ जाता है। तो घी बन गया था, मैंने सबको रोटियां दे दी थी। ये जैश की जो ये है ना कचौड़ियाँ काजू वाली ये भी मैं सेक दूँगी। तो बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है। काशी भी एक तरफ कहीं ना कहीं आटे से खेल रही होगी, तो मैं अभी देखो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं खाना दे रही थी, जैश के पापा भी आ गए थे। देखो इसने दही में मीठा डालने के लिए मांगा, उसने वो नीचे गिरा दिया। यहाँ ये काजू में आटा डाल डाल के खेल रही है। कनिष्का को रोटी दी तो उसने रोटी खाई नहीं, वो खाली दही खा रही है। और पीछे जैश के पापा खड़े, वो बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मुँह कैद कर रही है ना पिंजरे में। 1 मिनट बस, थोड़ी सी तो रहेगी। अब फिर क्या करूं, इनको आगे लेके घूमूं? बस थोड़ी सी रहेगी। आपकी थैली में डाल दी दीदी वो बीज। वाओ कनिष्का, ये क्या बना दी तू। ना पीछे से तो सुंदर लग रही, पर मेरे को
दीदी इनके बीच में वो गैप सा ऐसा दिखता नहीं है, इसके में क्यों दिख रहा है? क्या होगा, हमने तो पहली बार ट्राई करा है। मौसी आप बताओ क्या कर दिया? अनु ना करती मामी वाड़ा अगर चोटी करे करे सिर्फ पूछता है ये रबड़ ना गालती वाला ना चट्टी तो ना करी ना है। नानू करा कर, मैंने भी देख रखा है। मैं सेव कर रही हूँ अपने भेज दूंगी आप दौड़ देख। हमारे अपराजिता में ना बीज आए हुए थे, तो वही बीज ना मैं दीदी को दे रही थी कि दीदी आप ले जाके अपने वहाँ उगा लेना। फिर दीदी ने बेड पे ही रखे छोड़ दिए थे, फिर ना वो वहीं पे रह जाते, इसलिए उठा के मैंने दीदी की थैली में डाल दिए थे। और फिर थोड़ी सी क्लिप ना मैंने बिना वॉइस ओवर के रखी है, क्योंकि हमारी जो देसी भाषा ना आप लोग भी सुन सको। और मुझे ना हरियाणवी आती है, बट इतनी प्रॉपर वाली नहीं आती। और नेहा ना बिल्कुल खड़ी हरियाणवी बोली बोलती है, बहुत सुंदर लगती है वो बोलते हुए। तो वही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बिना वॉइस ओवर के वीडियो रख ली थी। और सुबह से सब्ज़ी ना किचन में रखी हुई थी, मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, क्योंकि मैंने सोचा था वॉश करके रखूँ। तो अभी मैं ऐसे रख देती ना फ्रिज में, तो फिर बाद में वॉश करने का टाइम ही नहीं लगता, या फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मैं इनको साथ साथ वॉश कर दूँगी। रात को भी मैं वॉश कर सकती थी, फिर रात को वॉश करूँ ना तो फिर ओवरनाइट छोड़नी पड़ती बाहर, फिर सुबह फ्रिज में रखते। इससे अच्छा मैं इसको अभी धो के रख दूँगी ना, तो रात तक ही सूख भी जाएगी। तो अब की बात, जैसे कि पापा सब्जी मंडी गए तो मैंने उनसे आंवला भी मंगाए थे, मुझे कुछ बनाना है आंवला से, तो उनसे मैंने आंवला भी मंगाए थे। और पूरा एक वीक हो गया है, सैटरडे को सब्जियां लाए थे, और अभी ये फ्राइडे को मैं वॉइस ओवर करी, तो मतलब कल नेक्स्ट सैटरडे हो जाएगा। तो इतने पूरा एक वीक हो गया है। तो कुछ आंवला तो ऐसे थे जो ख़राब हो भी गए, उनको मैंने छाट के फेंक दिया है। तो टाइम नहीं लग पा रहा, चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही है ना कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, कि हमें पता नहीं रहता कल क्या हो जाए। हम कितना फ्यूचर अपना सोच के चलते हैं कि आगे जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, आने वाली लाइफ में ये होगा। सच बताओ, कभी कभी मैं बच्चों की शादी तक का भी सोच लेती हूँ, और जिसमें ये नहीं पता कल का सूरज हम देखेंगे कि भी नहीं। तो मेरा तो बस सच यही कहना है कि आप खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, अपने आज में जियो। कल का कुछ नहीं पता, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती। तो बताओ मैं क्या हुआ कि सैटरडे का ये व्लॉग था। सैटरडे को मैंने पूरा व्लॉग शूट करा, फिर संडे को मैंने इसलिए व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि जैश के पापा भी घर पे थे, बच्चे घर पे थे, तो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा चलो नहीं करते हम व्लॉग शूट, क्योंकि फिर काम नहीं हो पाता, फिर सब फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी रहता है। फिर मंडे को हमें जाना था एक शादी में, दिल्ली में गए थे, तो दिन में ही निकले थे, तो पूरा दिन तो वहीं पर लग गया था शादी में ही। 11-12 बजे के करीब हम चले थे यहाँ से, तो पूरा दिन वहाँ लग गया। फिर मंडे से नेक्स्ट ट्यूसडे को क्या हुआ कि जिस दिन तुलसी विवाह था ना, एकादशी थी, तो उसी दिन घर से फ़ोन आता है शाम को। पहले नॉर्मल ऐसे बातें हुई, फिर भाभी बताती है जिस टाइम हमने खाना वाना खा लिया था, उस टाइम भाभी का फ़ोन आया। तो उन्होंने थोड़ा लेट ही फ़ोन करा, ताकि जब हम खाना वगैरह खा लें ना, उस टाइम वो हमें ये न्यूज़ दे। तो भाभी बताती है कि नानी का देहांत हो गया, जो मेरी नानी है ना, उनका देहांत हो गया। तो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। जब मैं स्कूल में थी ना, तब उनको आए थे 1-2 बार अटैक, जो हार्ट अटैक होते हैं ना, तो तब से नानी बीमार चल रही थी। बीच में ऐसा हो जाता कि थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाती थी, वो घर चली जाती थी, फिर से तबीयत ख़राब होती थी तो एडमिट भी हो जाती थी। ऐसे ही चलता रहता था, मतलब बीमार तो थी बहुत टाइम से, बट ऐसा नहीं पता था कि वो चले जाएंगे। बीच में जब मैं स्किन की दवाइयाँ लेने जाती थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं रेवाड़ी जाती थी स्किन की दवाइयाँ लेने के लिए, तब मैं नानी से हॉस्पिटल में मिलके भी आई थी। तब नानी एडमिट थी, तब अचानक से अब नानी का ना ऐसे हो गया। तो कोई भी हमें ऐसे छोड़ के जाता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, दुख होता है। चाहे हम किसी को जानते नहीं हो ना, तो वो जाता तब भी दुख होता है। और जिनके साथ, जैसे मेरी नानी के साथ हमारे बचपन की इतनी सारी यादें हैं, तो दुख होता है। और ये दुख ना ज़िंदगी भर रहेगा, बट हाँ, धीरे धीरे ना इस दुख के साथ जीने की आदत हो जाती है। तो बस ऐसे ही है, धीरे धीरे ना बस ओवरकम कर रहे हैं हम चीज़ों को। बहुत मतलब 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा था, बिल्कुल मेरा फ़ोन टच करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये वीडियो ना एडिट करी हुई रखी थी, बट मैंने ना फिर इसको वॉइस ओवर करा ही नहीं। तो फिर ना ये उसी दिन की वीडियो, सैटरडे को शाम को मैं दीदी के यहाँ पे गई थी, दीदी के साथ ही चले गई। दीदी वापस जाने लगी ना, तो दीदी बोली कि तू हमारे साथ ही चल, तो उनके साथ ही मैं चली गई। बहुत सारी है। यहाँ पे ना इतने सारे बर्ड्स थे ना इस पेड़ पे, तो शाम का टाइम था, तो इतनी चहचहाट हो रही थी। जिनका घर होगा ना, जिनके घर में ये पेड़ है, तो उनको कितना अच्छा लगता होगा एकदम अपने घर में इतनी सारी बर्ड्स की आवाज़ सुन के। तो हम यहाँ दीदी के घर पे आए हुए थे, तो फिर हम काफ़ी टाइम तो बैठे रहे, फिर हम यहाँ घूमने निकल गए थे। वहाँ बहुत अच्छा सेक्टर में घर होने का सबसे अच्छा यही फ़ायदा, आपको खुला एरिया मिल जाता है, आप घूम सकते हो।
कॉलोनी में तो आप बस अपने घर में ही बैठे रह जाओ। हम जहाँ पे है ना वहाँ पे तो बस सिर्फ कहीं जाना होता है ना तभी मैं नीचे उतरती हूँ और बस सीधे चले जाते हैं बाहर। घूमना तो कभी होता ही नहीं है। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।